स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तराखंड में लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य अलग अलग क्षेत्रों में हो। और इसी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर कदम इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज काफी हद तक बढ़ गया है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कि जहां पर भी अवैध अतिक्रमण होगा, जबरदस्ती घुसपैठिए होंगे, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर उनका सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है और आसपास के इलाकों को और ज्यादा व्यवस्थित और सुंदर बनाया जा रहा है। लेकिन इससे विपक्षियों को, खासतौर पर कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में कैंची धाम का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसी को लेकर कई प्रोजेक्ट्स भी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम स्थलों के सौंदर्यीकरण और इसके साथ ही रखरखाव में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। ये बात खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। सीएम ने यह कहा है कि कांग्रेस को, विपक्षियों को बाबरी मस्जिद से हमदर्दी है, उन्हें बाबरी मस्जिद पसंद है, लेकिन मंदिर से उनको चिढ़ है। मंदिर के रखरखाव या फिर उसके विकास में विपक्षियों को परेशानी हो रही है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। ये लोग, उनको देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है, इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहां मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है, उन मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि भाजपा सरकार मंदिरों के रखरखाव के लिए लगातार प्रयासरत है और हर वो कोशिश करेगी ताकि तमाम हिंदू धार्मिक स्थल को बचाया जाए, खासतौर पर जहां पर अवैध कब्जा हुआ है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र क्यों किया? जाहिर सी बात है, विपक्षी समय समय पर उन तमाम फैसलों का विरोध करती आ रही है। सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर का ले लेते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल में जमकर गरमाया था। टीएमसी के एक नेता थे जिन्होंने यह ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद अब पश्चिम बंगाल में बनेगा और इसको लेकर उन्होंने ईंट तक रख दी, शिलान्यास भी कर दिया। लाखों की तादाद में लोग वहां पर ईंट पत्थर लेकर पहुंचे भी थे, जमकर विरोध हुआ। लेकिन इस पूरे मामले पर किसी भी विपक्षी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही किसी ने इसका विरोध किया, ना ही इसी पर किसी की टिप्पणी थी। जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब राम मंदिर बन रहा था तब भी विरोध हुआ, बयानबाजी हुई। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया तब उस न्योते को ठुकरा दिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष शामिल नहीं हुए और खुलकर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन आज जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा तो हर विपक्ष खामोश है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि विपक्षी को दिक्कत हो रही है। विपक्षी को बाबरी मस्जिद तो पसंद है लेकिन उन्हें मंदिर पसंद नहीं है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिक्र किया लैंड जिहाद का, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिक्र किया लैंड कानून का, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिक्र किया यूसीसी का। उन्होंने साफ कहा कि विपक्षियों को इन तमाम फैसलों से दिक्कत हो रही है। साथ ही जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्हें सरकार खदेड़ने का काम कर रही है, उससे भी विपक्षियों को परेशानी हो रही है। क्यों? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों यह भी कहा था कि जो अवैध बस्ती है या फिर अवैध तरीके से यहां पर बसा जा रहा है, उसको
कांग्रेस की जननी बताया, कांग्रेस इसकी जननी है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। सीएम ने कहा कि आखिरी सांस तक जो डेमोग्राफिकल चेंज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जो घुसपैठी है उत्तराखंड में, आखिरी सांस तक उन घुसपैठियों को हटाने का काम ये सरकार करेगी। और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि बनभूलपुरा में जिस तरीके से दंगे हुए हैं, एक एक दंगाइयों को खदेड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और यहां पर लैंड जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सख्त चेतावनी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी थी। अब आपको यह बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिर ये क्यों कहा कि विपक्षियों को बापट तो पसंद है, लेकिन मंदिर के सौंदर्यीकरण से, मंदिर के विकास से विपक्षियों को परेशानी है। कब कब वो समय था जब विपक्षियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया, वो आपको समझाते हैं। तो केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण 2022 में कांग्रेस ने केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का विरोध किया। पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा था कि तीर्थ स्थलों के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होना चाहिए और कांग्रेस ने इसे स्वरूप से छेड़छाड़ बताया और ड्रिलिंग आदि को घातक भी बताया था। अब चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, इस पर मुख्य विरोध पर्यावरणविदों और कुछ नागरिक समूहों से हुआ। पेड़ कटाई, भूस्खलन का खतरा, लेकिन कांग्रेस ने भी पर्यावरणीय चिंताओं पर सवाल उठाए थे। हालांकि यह सीधे कांग्रेस का संगठित विरोध रहा था, उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं था। यह संगठित विरोध नहीं था बल्कि सामान्य विपक्षी आलोचना का हिस्सा था। कुछ मामलों में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था इसको लेकर। अब राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मंदिर विकास प्रोजेक्ट्स पर भी विरोध जताया। कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगता है कि वह राम मंदिर निर्माण या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर उत्साह नहीं दिखाती। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आमंत्रण ठुकराया था, इसे एक राजनीतिक स्टंट भी बताया था, जिसका जिक्र पहले भी हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुछ छोटे मंदिरों के विस्थापन पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, लेकिन मुख्य विरोध स्थानीय था और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे। अब एक ये जाहिर सी बात है, समय समय पर जब सरकार के तरफ से तमाम चीजों को लेकर कदम उठाए जा रहे, उस पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन विपक्षियों का यहां पर सिर्फ काम यह है कि हमें हर फैसले का विरोध करना है, वो सही हो गलत हो, हमें तमाम चीजों का विरोध ही करना है। अगर कोई सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए हमें सरकार के साथ नहीं खड़ा होना। और कहीं ना कहीं यही एक मुख्य कारण था। जब जब चारधाम यात्रा के लिए कदम उठाए गए हैं या फिर विकास के लिए जो मंदिर पुराने हो चुके हैं, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं हर पुरानी चीज को रेनोवेशन की जरूरत होती है। जब ये भी कदम उठाया गया था तब इसको भी विपक्षियों ने एक मुद्दा बनाया था। अब कैंची धाम का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसको लेकर भी सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स पारित किए हैं, लेकिन इस पर भी विपक्षियों को दिक्कत हो रही है। विपक्षी इस पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार के मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक आईना दिखाया है कि जब जब मंदिर की बात होती है, जब जब हिंदू धार्मिक स्थलों की बात होती है, तब तब विपक्षियों को परेशानी होती है। लेकिन वहीं बाबरी मस्जिद पर विपक्षी शांत बैठते हैं क्योंकि उन्हें बाबरी मस्जिद से हमदर्दी है। लेकिन ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे अवैध घुसपैठी हो या फिर मंदिर को लेकर विपक्षियों का विरोध हो। सरकार डट के इनका सामना करेगी और जो उचित है, जो राज्य हित में फैसले वो सरकार लेती आएगी। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।